फर्स्ट ईयर में आपने प्रोविज़न बनाया 25,000 का कि भाई 25,000 जो है मेरा डूब जाएगा। आपने ये प्रोविज़न बनाया फर्स्ट ईयर के एंड में, ओके। सेकेंड ईयर में आपके लेकिन बैड डेब्ट हुए 40,000 के, और सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर मतलब सेकेंड ईयर के एंड में आपने प्रोविज़न बनाया कि 30 का मेरा डूब जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर आपने 25 का प्रोविज़न बनाया था लेकिन आपका डूब गया था 40, तो 15 का वो शॉर्ट पड़ गया, और 30 का आपको आगे के लिए भी प्रोविज़न चाहिए, तो 30 + 15 आपने 45 का प्रोविज़न बना लिया। कितने का प्रोविज़न बना लिया सेकेंड ईयर? 45 का। ये देखो, फर्स्ट ईयर आपने प्रोविज़न क्रिएट किया 25 का, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 25 का आपने क्रिएट किया। फिर सेकेंड ईयर में आपका बैड डेब्ट हो गया 40 का, तो बैड डेब्ट टू डेटर 40,000 आपका बैड डेब्ट हो गया, और वो बैड डेब्ट आपने प्रोविज़न में ट्रांसफ़र कर दिए। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बैड डेब्ट 40,000 ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। और फिर आपने प्रोविज़न दोबारा से क्रिएट कर ली 45 की, P&L टू प्रोविज़न 45 की क्रिएट कर ली। अब इसको दूसरे तरीके से समझ लो। फर्स्ट ईयर में आपने प्रोविज़न कितनी बनाई थी? 25 की। सेकेंड ईयर में प्रोविज़न कितनी बनाई आपने? 45 की। टोटल आपकी 70,000 की प्रोविज़न बन चुकी है, और उसमें से आपका बैड डेब्ट जो हुआ था सेकेंड ईयर में 40 का, तो 40 बैड डेब्ट को बैड डेब्ट में चला गया, प्रोविज़न टू बैड डेब्ट 40 वहाँ चला गया, तो आपका बैलेंस जो बचा हुआ है प्रोविज़न का 30 बचा हुआ है। सेकेंड ईयर में जो आपने 45 की प्रोविज़न बनाई उसमें से 15 की तो पहले का जो शॉर्ट पड़ गया था वहाँ यूज़ हो गई ना, तो आपका जो प्रोविज़न बचा हुआ है 30 बचा हुआ है। बोलो क्लियर है? विनायक, प्रांशु, क्लियर है ना भाई? फर्स्ट ईयर आपने 25 का प्रोविज़न बनाया लेकिन सेकेंड ईयर में 40 का बैड डेब्ट हुआ, तो 15 शॉर्ट पड़ गया। तो इस साल जो आपने सेकेंड ईयर आपको जो प्रोविज़न चाहिए वो 30 चाहिए, लेकिन आप 45 बनाओ, क्योंकि 15 जो शॉर्ट पड़ा हुआ है वो वहाँ यूज़ हो जाएगा और 30 का बैलेंस बच जाएगा। बोलो क्लियर है? अब नेक्स्ट ईयर आपके बैड डेब्ट हुए 28 के, तो 2,000 आपका प्रोविज़न बच गया, और आगे के लिए प्रोविज़न चाहिए 20, तो 2,000 तो बचा हुआ है पहले का, तो 18 बनाना पड़ेगा। समझ में आया? तो अगर जो पहले का प्रोविज़न है वो शॉर्ट पड़ जाता है तो इस साल के प्रोविज़न में बढ़ा देते हैं वो अमाउंट, इस साल चार्ज कर लेते हैं P&L टू प्रोविज़न, और अगर पहले के प्रोविज़न में से एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो इस साल P&L टू प्रोविज़न यानी इस साल P&L में से कम चार्ज कर लेते हैं क्योंकि पीछे का बचा हुआ है।